सोचो एक दुनिया जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हर डिसीजन के पीछे इमोशंस, मेमोरीज और ह्यूमन चॉइसेस छुपे होते हैं। एवरी फाइनेंशियल डिसीजन, छोटा या बड़ा, एक स्टोरी कैरी करता है, कभी जॉय का, कभी रिग्रेट का। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, कभी तेज, कभी धीरे, कभी प्रिडिक्टेबल और कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बीच हम सब एक कॉमन स्ट्रगल फेस करते हैं, समझना कि पैसा सिर्फ वेल्थ का मेट्रिक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है लाइफ को देखने का। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी किताब जो सिंपल लगती है पर हर लाइन में आपके सोचने का तरीका हिला सकती है। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बाय मॉर्गन हाउसल। ये कहानी है नंबर्स के पीछे के ह्यूमन इमोशंस की और कैसे हमारी चॉइसेस, हैबिट्स और पेशेंस हमें फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से शेप करती हैं। चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है। लोग जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं उनके पीछे का रैशनल अक्सर अलग होता है। किसी को लगता है इन्वेस्ट करना लॉजिकल है, किसी को लगता है रिस्क लेना नेसेसरी है। बट ट्रूथ ये है कि सब अपने एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और ऑब्जर्वेशन से काम कर रहे होते हैं। एक पर्सन जो 1920s की डिप्रेशन में बड़ा हुआ, वो अपनी पूरी लाइफ में हर इन्वेस्टमेंट के साथ कॉशियस रहेगा। वहीं एक और इंसान जो 1980s के बूम में बड़ा हुआ, रिस्क को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा। दोनों का लॉजिक डिफरेंट है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है और दोनों क्रेजी नहीं है। हर इंसान का फाइनेंशियल वर्ल्ड उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से फिल्टर होता है। लेसन सिंपल है, पैसा का सेंस यूनिवर्सल नहीं होता। आपकी अप्रोच, पेशेंस और पर्सनल स्टोरी ये डिफाइन करती है कि आप वेल्थ के डिसीजंस कैसे लेते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। फाइनेंशियल जर्नी में लक और रिस्क दोनों एक इंटेग्रल रोल प्ले करते हैं। कभी हम हार्डवर्क और स्मार्ट डिसीजंस दोनों करते हैं, फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता। कभी प्योर चांस से लाइफ चेंज हो जाती है। सोचो एक पर्सन जो कंसिस्टेंटली सेव करता है और इन्वेस्ट करता है, फिर भी मार्केट क्रैश में लॉस फेस करता है। दूसरा जो कभी रिस्क लेता है और लकी हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स अचीव करता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का ही मैजिक है। मॉर्गन के वर्ड्स में ये हमारे लिए रिमाइंडर है, ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड दोनों ज़रूरी हैं, ना सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स का बल्कि अपने फेलियर्स का भी, क्योंकि दोनों ही हमारी जर्नी को शेप देते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का एक क्लियर पाथ नहीं होता, सिर्फ माइंडफुल अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से बनती है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा और चाहते हैं। एक पॉइंट आता है जब वेल्थ का डिज़ायर अनकंट्रोलेबल हो जाता है। एक्सेस एम्बिशन कभी कभी हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो बिलियनियर बन गया, वो भी कभी कभी अपनी अचीवमेंट से खुश नहीं होता क्योंकि हमेशा और चाहिए। मॉर्गन के वर्ड्स में कंटेंटमेंट और सैटिस्फैक्शन फाइनेंशियल विजडम का एक बड़ा पार्ट है। समझना कि इनफ कब होता है, ये डिसाइड करता है कि वेल्थ आपको फ्रीडम देगा या स्ट्रेस। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट वेल्थ बिल्डिंग में है कंपाउंडिंग। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स लाते हैं, लेकिन लोग ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा फिर फ्यूचर में काम आएगा। रियलिटी में जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी शो करता है वो ही लॉन्ग टर्म में रियल रिवॉर्ड्स एंजॉय करता है। स्मॉल डेली डिसीजंस रिपीटेड ओवर ईयर्स ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस लाते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का भी गेम है। ये एक रिमाइंडर है कि रश में डिसीजंस लेना हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत लोग सोचते हैं कि वेल्थ बनाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन रियलिटी में वेल्थ बनाना और उसे मेंटेन करना दो अलग स्किल्स हैं। बनाने में लक, टाइमिंग और रिस्क टेकिंग का रोल होता है, लेकिन मेंटेन करने में पेशेंस, रिस्ट्रेंट और ह्यूमिलिटी का। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कभी आती हैं, कभी जाती हैं, और अगर आप रेकलेस हो जाओ तो सारी अचीवमेंट्स वैनिश हो सकती हैं। मॉर्गन के वर्ड्स में फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसे का नंबर नहीं है, बल्कि रिस्क को मैनेज करने की एबिलिटी है। वेल्थ को सस्टेन करने के लिए लाइफस्टाइल और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली ओवर एक्सटेंड करते हो, फ्यूचर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस चैप्टर का डीप इंसाइट ये है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस एक्साइटिंग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फ्रीडम का असली चैलेंज पेशेंस और रिस्ट्रेंट मेंटेन करना है।
चैप्टर 6 टेल्स यू विन। फाइनेंशियल वर्ल्ड में कभी-कभी रेयर इवेंट्स ही सब कुछ डिफाइन करते हैं। ये इवेंट्स या अपॉर्चुनिटीज टेल इवेंट्स कहलाते हैं। एक सिंगल बिग विन कभी-कभी सारे स्मॉल एफर्ट्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। ये समझना जरूरी है कि रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो हमेशा लीनियर नहीं होता। लोग अक्सर कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मॉल विन्स में फोकस करते हैं, लेकिन ये रेयर बिग मोमेंट्स ही लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ड्रामेटिकली चेंज कर देते हैं। मॉर्गन के एग्जाम्पल के हिसाब से जो लोग टेल इवेंट्स के लिए पोजीशन में रहते हैं, पेशेंस और रेडीनेस के साथ, वो ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ये एक डीप लेसन है। कभी-कभी वेट करना और डिसिप्लिन रहना एक्शन लेने से ज़्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 7 फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट गोल फाइनेंशियल जर्नी में है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजंस खुद लेने की एबिलिटी, बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के। वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये आपके टाइम और चॉइसेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। फ्रीडम से आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। और ये भी याद रखो कि फ्रीडम अचीव करने के लिए लग्जरीज या स्टेटस सिंबल्स का चेज करना ज़रूरी नहीं है। सिंप्लिसिटी, सेविंग्स और माइंडफुल स्पेंडिंग ही लॉन्ग टर्म में ट्रू इंडिपेंडेंस लाते हैं। मॉर्गन के वर्ड्स में, ट्रू वेल्थ इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विद whom यू वांट। चैप्टर 8 रीजनेबल देन रैशनल। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा प्योरली रैशनल होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में रीजनेबल और रैशनल में फ़र्क होता है। रैशनल डिसीजंस कभी परफेक्ट नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ह्यूमंस इमोशंस और बायसेस के साथ डिसीजंस लेते हैं। रीजनेबल अप्रोच जो आपके कंफर्ट और लाइफ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो, ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। मॉर्गन के वर्ड्स में कंसिस्टेंसी और कंफर्ट कभी-कभी परफेक्ट कैलकुलेशन से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर आप हर डिसीजन में प्योरली लॉजिक पे फोकस करोगे, इमोशनल बर्नआउट और स्ट्रेस आएगा। रीजनेबल डिसीजंस इमोशनल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों को बैलेंस करते हैं। चैप्टर 9 You're not alone। फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर लोनली फील करते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ या मेरे डिसीजंस गलत हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हर इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सिमिलर अनसर्टेनिटीज फेस करता है। मॉर्गन के वर्ड्स में, अंडरस्टैंडिंग कि आप अलोन नहीं हो एक बड़ा कंफर्ट और पर्सपेक्टिव देता है। लोग अपने फेलियर्स और मिस्टेक्स से हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगर हम सोसाइटी और एक्सपीरियंस का लेंस यूज करें तो रियलाइज होता है कि अनसर्टेनिटी और मिस्टेक्स सबके साथ होती हैं। ये चैप्टर हमें एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव देता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और सक्सेसेस का पाथ यूनिवर्सल है, बस पेस और अप्रोच अलग होती है। हम सब अपनी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के हिसाब से नेविगेट कर रहे हैं। चैप्टर 10 सेव मनी। एक सिंपल लेकिन अंडर एस्टिमेटेड लेसन, सेव मनी। सेविंग का मतलब सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन नहीं, बल्कि फ्रीडम और ऑप्शंस क्रिएट करना है। मॉर्गन के वर्ड्स में, सेविंग एक बिहेवियर है, एक हैबिट जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। हाई इनकम का मतलब नहीं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। अगर स्पेंडिंग और एम्बिशंस कंट्रोल में नहीं है तो वेल्थ का एडवांटेज वेस्ट हो जाता है। सेविंग से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैंडल करना और अपने डिसीजंस पे कंट्रोल मेंटेन करना। ये एक एम्पावरिंग इंसाइट है। वेल्थ का सबसे प्रैक्टिकल फाउंडेशन है डिसिप्लिन्ड सेविंग। चैप्टर 11 रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और ग्राउंडेड होनी चाहिए। हम अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर गेन्स या अंडर एस्टिमेट करते हैं रिस्क और वॉलेटिलिटी। मॉर्गन के वर्ड्स में, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और पेशेंस को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ बैलेंस करना क्रूशियल है। अगर हम हर सिनेरियो में परफेक्ट आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है। लेसन सिंपल है, एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखना, पेशेंस और कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को सस्टेन करने में हेल्प करता है। चैप्टर 12 यू एंड मी। फाइनेंशियल डिसीजंस पर्सनल होते हैं और हर इंसान का रिलेशनशिप मनी के साथ यूनिक होता है। ये चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि कंपैरिजंस और जजमेंट अननेसेसरी हैं। अपनी जर्नी में फोकस करना, अपनी मिस्टेक से सीखना और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना ही रियल ग्रोथ का सोर्स है। मॉर्गन के वर्ड्स में, सबका अप्रोच अलग है। किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा, किसी का पेशेंस। इस डिफरेंस को समझना और रिस्पेक्ट करना ही इमोशनल और फाइनेंशियल मैच्योरिटी दिखाता है। ये चैप्टर एक डीप इंसाइट देता है। फाइनेंशियल विजडम में सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी।
लोग अक्सर समझते हैं कि वेल्थ दिखने वाले लग्जरीज और पोजेशंस में होती है, फैंसी कार्स, बिग हाउसेस, फ्लैशी लाइफस्टाइल। लेकिन रियलिटी में ट्रू वेल्थ वो है जो नजर नहीं आता। मॉर्गन के वर्ड्स में रियल वेल्थ वो है जो आपने सेव किया, इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म में ग्रो होने दिया। ये फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम सिर्फ विजिबल सक्सेस के पीछे भागते हैं तो कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाते। एक डीप लेसन यही है, पैसे का असली पावर कंट्रोल और ऑप्शंस में है, ना कि डिस्प्ले में। इनविजिबल वेल्थ ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फ्रीडम का असली सोर्स है। चैप्टर 14 रीजनेबल गोल्स। फाइनेंशियल डिसीजंस में गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। बहुत लोग ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते। ये स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है। मॉर्गन्स के वर्ड्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगर हम डेली डिसीजंस और स्मॉल विन्स पे फोकस करते हैं तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है। लेसन सिंपल है, स्मॉल, रीजनेबल, कंसिस्टेंट एक्शंस ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर है कि पेशेंस और डिसिप्लिन बिहेवियर वेल्थ का असली फाउंडेशन है। चैप्टर 15 यू आर ऑलवेज लर्निंग। फाइनेंशियल वर्ल्ड में कभी भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। मार्केट, इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं और जो लोग कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। मॉर्गन के वर्ड्स में ह्यूमिलिटी और विलिंगनेस टू अडैप्ट, मिस्टेक से सीखना और पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करना वेल्थ बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट है। ये चैप्टर हमें एक सटिल लेकिन पावरफुल इंसाइट देता है। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम अपने पास्ट नॉलेज पे ओवर रिलाई करते हैं तो चेंज और ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। अडैप्टिव माइंडसेट ही सस्टेनेबल सक्सेस का की है। चैप्टर 16 यू एंड योर बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेल्थ में नंबर्स या मार्केट ट्रेंड्स नहीं बल्कि आपका बिहेवियर है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और स्पेंडिंग के डिसीजंस आपके हैबिट्स और इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। मॉर्गन के वर्ड्स में डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। लोग अक्सर टेक्निकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन बिहेवियरल मिस्टेक्स ही मेजॉरिटी लॉसेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का रीज़न बनते हैं। लेसन क्लियर है, फाइनेंशियल सक्सेस में सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट बिहेवियर सबसे पावरफुल टूल्स हैं। ये चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि मनी का साइकोलॉजी समझना ही सस्टेनेबल वेल्थ और हैप्पीनेस का कोर है। चैप्टर 17 सेव फॉर फ्रीडम नॉट जस्ट मनी। बहुत लोग सेविंग को सिर्फ फ्यूचर के लिए या इमरजेंसी के लिए करते हैं, लेकिन रियल पर्पस सिर्फ पैसा अक्यूमुलेट करना नहीं बल्कि फ्रीडम क्रिएट करना है। मॉर्गन के वर्ड्स में सेविंग का रियल पावर ये है कि आपके पास ऑप्शंस हों, कभी भी किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्रीडम इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह से एम्पावर करता है। ये चैप्टर हमें एक डीप इंसाइट देता है, डिसिप्लिन सेविंग लग्जरीज के चेस से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस और लाइफ कंट्रोल का फाउंडेशन है। फ्रीडम ही वेल्थ का असली गोल है, न कि मेरे पास इतना पैसा है बस इतना दिखने के लिए। चैप्टर 18 रीजनेबल ऑप्टिमिज्म। फाइनेंशियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म और पेशेंस का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सिर्फ होप पे रिलायंस नहीं बल्कि कैलकुलेटेड ऑप्टिमिज्म, ये अप्रोच वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को सस्टेन करता है। मॉर्गन के वर्ड्स में मार्केट के अप्स एंड डाउन्स और लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमें डीमोटिवेट नहीं करने चाहिए। इंस्टेड ये हमें पर्सपेक्टिव और रेजिलियंस डेवलप करने का चांस देते हैं। लेसन सिंपल है, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस का पाथ स्मूथ और सस्टेनेबल बनाता है। चैप्टर 19 यू आर नॉट अलोन इन मिस्टेक्स। लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को शेम या एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मिस्टेक्स यूनिवर्सल हैं। हर इंसान चाहे बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड गलतियों से गुजरता है। मॉर्गन के वर्ड्स में मिस्टेक्स का एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना वेल्थ बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट है। ये चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ में ईगो और कंपैरिजन का रोल कम होना चाहिए। हम सब अपने पेस और अप्रोच से नेविगेट कर रहे हैं। ये लेसन हमारी माइंडसेट को हम्बल, रियलिस्टिक और अडैप्टिव बनाता है। मिस्टेक से सियर नहीं, लर्निंग का सोर्स होना चाहिए। चैप्टर 20 हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ बिहेवियर। फाइनली फाइनेंशियल जर्नी का अल्टीमेट गोल सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन है। और ये हैप्पीनेस सिर्फ इनकम या वेल्थ से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर, पेशेंस और पर्सपेक्टिव से जनरेट होती है। मॉर्गन के वर्ड्स में डिसिप्लिन बिहेवियर, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फ्रीडम का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का कोर है।
अगर हम अपने फाइनेंशियल एक्शंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस इंटीग्रेट करते हैं तो पैसा सिर्फ टूल बन जाता है, स्ट्रेस या कंपैरिजन का रीजन नहीं। ये चैप्टर एक सटल लेकिन पावरफुल इंसाइट देता है। वेल्थ का ट्रू पर्पस है आपको लाइफ में मीनिंगफुल चॉइसेस और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। नंबर सिर्फ एक मीडियम है, एक्सपीरियंस और माइंडसेट ही रियल रिवॉर्ड है। कंक्लूजन, की टेकअवेज। अब जब हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सारे इंसाइट्स एक्सप्लोर कर चुके हैं, एक बात क्लियर है, पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये एक माइंडसेट, एक बिहेवियर और एक इमोशनल जर्नी है। मॉर्गन के वर्ड्स में फाइनेंशियल सक्सेस और हैप्पीनेस का कोर है पेशेंस, कंसिस्टेंसी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ अवेयरनेस। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है। कभी लक, कभी रिस्क, कभी कंपाउंडिंग और कभी हमारी चॉइसेस, ये सब मिलके हमारी स्टोरी बनाते हैं। वेल्थ बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सस्टेन करना और मीनिंगफुली यूज करना और भी क्रूशियल है। ट्रू वेल्थ वो है जो आपको फ्रीडम, कंट्रोल और लाइफ के डिसीजंस लेने की एबिलिटी देता है। और ये फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, बिहेवियर, ह्यूमिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। एक सटल लेकिन पावरफुल इंसाइट ये भी है, हैप्पीनेस का सोर्स पैसा नहीं, बल्कि आपके एक्शंस, पर्सपेक्टिव और माइंडसेट में छिपा है। अगर हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ पेशेंस, ग्रैटिट्यूड और लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं, तो पैसा हमारे लिए स्ट्रेस का रीजन नहीं, एक एम्पावरिंग टूल बन जाता है। तो दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बाय मॉर्गन होसल का एसेंस। हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट एक रिमाइंडर है, फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ नंबर्स का नहीं, ह्यूमन चॉइसेस, बिहेवियर और इमोशनल जर्नी का रिफ्लेक्शन है। अब जब आप अपने डिसीजंस, हैबिट्स और पर्सपेक्टिव को कॉन्शियसली देखते हो, तो आप सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ को भी शेप कर रहे हो। फ्रीडम, पेशेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों में मास्टरी अचीव कर सकते हो। रिमेंबर, पैसा सिर्फ टूल है, ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस आपके माइंडसेट और बिहेवियर का रिजल्ट है। अपनी जर्नी में सीखते रहिए, अडैप्ट करते रहिए और अपने पेस और अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट रहिए। और याद रखिए, वेल्थ का असली मकसद है आपको चॉइसेस और फ्रीडम प्रोवाइड करना, न कि सिर्फ डिस्प्ले या नंबर्स का चेज। ये जर्नी सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी का भी रिफ्लेक्शन है। और यही है मॉर्गन होसल की टाइमलेस विजडम का एसेंस।